लंदन से किसी और जगह मुंतकिल होने वाले हैं। अच्छा, उसकी एक वजह ये भी है कि लंदन में आपको पता है कि सारा गिलगिती और बाकी जो हैं वहाँ पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, शायान वगैरह, उन्होंने जो कुछ शरीफ ख़ानदान के साथ किया है और जो वो कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद शरीफ ख़ानदान के लिए लंदन में रहना वैसे नामुमकिन तकरीबन हो गया है। और ये भी बताया जाता है कि जो एवनफील्ड के इर्द लोग रहते हैं वो भी बड़े तंग हैं। उसके वज़ीर-ए-आज़म का भतीजा और जिसकी बहन वज़ीर आला पंजाब है, पंजाब 13 करोड़ का सूबा है, दुनिया में मुल्कों की आबादी इतनी नहीं होती जितनी हमारे सूबे की आबादी है, उसकी वज़ीर आला जो है उसका भाई जो है ना वो बैंकरप्ट हो गया है। तो ये कितनी शर्मिंदगी और रुसवाई का सबब है। गो के मैं आपको बताऊं कि ये इसमें भी ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी मेज़बान यशफा कुरैशी। लंदन से जो खबर आई है कि नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज उनको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया गया है और ये जो मामला है ये शरीफ ख़ानदान के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्मिंदगी और रुसवाई का सबब है। क्यों और कैसे, इस पर बात करते हैं। पहली बात तो ये सिंपल सा समझ लें कि जो हसन नवाज हैं उन्होंने लंदन में, यूके में बैंकों से कर्जा लिया हुआ था अपने बिजनेस के लिए और साथ ही उन्होंने वो कर्जा भी वापस करना था, उन्होंने टैक्स भी देना था। लेकिन जब टैक्स देने की बारी आई, जब कर्जा देने की बारी आई, तो उन्होंने कहा कि जनाब मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। उनके खिलाफ लंदन की अदालत में केस किया गया और केस में उन्होंने जाके बताया कि जी मेरे पास तो, मैं तो दिवालिया हो गया हूँ। तो अदालत ने उनको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया, उनको दिवालिया डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, अब एक तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि यूके में बड़े बड़े बिजनेसमैन ये करते हैं और ये वहाँ पे कोई इतनी मतलब इतनी बड़ी आप कहें कि कानून की खिलाफवर्जी नहीं है, रूटीन मैटर है। लेकिन बात यह है कि ये अगर आप इसको पाकिस्तान के तनाजुर में देख लें और शरीफ ख़ानदान के तनाजुर में देखें तो ये बहुत एक संगीन मामला है। और ये संगीन मामला इस तरह से है कि अब आप बताएं कि इस वक्त इंडियन मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा होगा। इस वक्त वो ममालिक जिनका पाकिस्तान में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है वो क्या रिपोर्ट कर रहे होंगे और किस तरह से रिपोर्ट कर रहे होंगे और कितनी शर्मिंदगी और रुसवाई का सबब है ये ख़ानदान पाकिस्तान के लिए कि अब पूरी दुनिया में, ज़ाहिर है कोई खबर कोई चैनल चलाए या ना चलाए, लेकिन मीडिया, आपको पता है कि जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं वो खबर जो है वो मतलब उनकी जब वेबसाइट पे आती है तो पूरी दुनिया में लोग उसको पढ़ते हैं। अब जहाँ जहाँ ये खबर पढ़ी जाएगी कि पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर, बल्कि 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म और इस वक्त भी शरीफ ख़ानदानी कहता है कि डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हैं, हर फैसला वही करते हैं, तो पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में क्या मैसेज गया है कि 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म का बेटा और मौजूदा जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, मतलब एक एटमी पावर मुल्क, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम के नाम पे बनने वाला मुल्क, 25 करोड़ का मुल्क, उसके वज़ीर-ए-आज़म का भतीजा और जिसकी बहन वज़ीर आला पंजाब है, पंजाब 13 करोड़ का सूबा है, दुनिया में मुल्कों की आबादी इतनी नहीं होती जितनी हमारे सूबे की आबादी है, उसकी वज़ीर आला जो है उसका भाई जो है ना वो बैंकरप्ट हो गया है। तो ये कितनी शर्मिंदगी और रुसवाई का सबब है। गो के मैं आपको बताऊं कि ये इसमें भी ज़रूर कोई वारदात होगी और ये तफसीलात सामने आएंगी, क्योंकि मेरा ना इस पर दो मेरे ख्याल जाते हैं। इस पर पहला मेरा ख्याल इस पर ये जाता है कि शरीफ ख़ानदान, यानी पहले चलें दूसरी बात कर लेते हैं कि एक तो मेरे ज़हन में आता है कि ये भी कोई ना कोई इनकी वारदात होगी, यानी टैक्स ना देना पड़े, कर्जे ना वापस करने पड़े, उसके लिए ये वारदात जो है ये डाली गई है और इसमें भी कोई ना कोई फ्रॉड होगा। इससे पहले इन्होंने अपने जो कारोबार हैं वो मुख्तलिफ नामों पे मुंतकिल किए होंगे, अपनी प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ नामों पे ट्रांसफ़र की होंगी और उसके बाद खुद को दिवालिया डिक्लेयर करवा लिया है। एक तो मेरे ज़हन में ये बात आती है। दूसरा मेरे ज़हन में ये बात आती है कि मुझे लगता ये है कि जो अभी नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ गए हैं और इससे पहले नवाज शरीफ जो हैं वो गए हैं अमेरिका में गए हैं और मरीम नवाज साहिबा जनीबा गई हैं, तो मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये शायद लंदन से किसी और जगह मुंतकिल होने वाले हैं। अच्छा, उसकी एक वजह ये भी है कि लंदन में आपको पता है कि सारा गिलगिती और बाकी जो हैं वहाँ पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, शायान वगैरह, उन्होंने जो कुछ शरीफ ख़ानदान के साथ किया है और जो वो कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद शरीफ ख़ानदान के लिए लंदन में रहना वैसे नामुमकिन तकरीबन हो गया है। और ये भी बताया जाता है कि जो एवनफील्ड के इर्द लोग रहते हैं वो भी बड़े तंग हैं और बड़े वहाँ पे तंग हैं। और अभी आपने देखा कि काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ जो कुछ हुआ। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा कि काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो प्रोटेस्ट था और जिस दिन वो उनकी गाड़ी के साथ जो कुछ हुआ, वहाँ पे सारा गिलगिती नहीं थी, सारा मीर जो है वो नहीं थी, लेकिन वैसे वो वहाँ पे हर प्रोटेस्ट में लीड कर रही होती हैं, बड़ी एक्टिव होती हैं। तो उनकी फैमिली के साथ पाकिस्तान में जो कुछ किया गया है वो इंतहाई तकलीफदेह भी है, वो शर्मनाक भी है, वो काबिल मज़म्मत भी है और उनको पूरा डराने की कोशिश की गई और 2-3 दिन वो ट्विटर से गायब भी नहीं। ज़ाहिर है जब आपकी फैमिली पाकिस्तान में तकलीफ में हो, मुश्किल में हो, अजियत में हो और उनके ऊपर जबर, फसाइयत, बर्बरियत और यजीदियत हो रही हो तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। कभी कभी आप वक्ती तौर पर आप फैसला करते हैं कि मैं खामोश हो जाऊँ और मैं एक्टिव ना रहूँ, तो ये आप फैसला करते हैं अपनी फैमिली की अजियत और तकलीफ देखे। लेकिन दोबारा कल से वो एक्टिव हो गई हैं, तो बड़ी ये इसके लिए बड़ा दिल चाहिए होता है, बड़ी बहादुरी चाहिए होती है, बड़ी जुर्रत चाहिए होती है। तो उनको ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि उनकी फैमिली के साथ पाकिस्तान में जो कुछ हुआ उसके बावजूद एक खातून होके और इस तरह से डट जाना और इस निज़ाम से टकरा जाना, ये बड़े हौसले की बात है। तो उनको दाद देनी चाहिए और उनके साथ इज़हार यकजहती करना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए और जो उनकी फैमिली के साथ जो कुछ किया गया है, जो कुछ किया जा रहा है, उसकी मजम्मत करनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए कि काजी फ़ाइज़ ईसा जैसे घटिया इंसान की वजह से वहाँ पे मतलब उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, तो आप यहाँ पे चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करें, आप यहाँ पे ख़वातीन को तकलीफ पहुँचाएं, उनकी जो बुजुर्ग वालिद हैं उनके साथ आप बदतमीज़ी करें, बदतहज़ीबी करें, तो ये किसी तौर पर भी जस्टिफाइड नहीं है। तो ये सारा कुछ जो है वहाँ पे हुआ है और मुझे ये लगता है, जो मैंने आपको कहा कि पहला मुझे ये लगता है कि ये पाकिस्तान से कहीं जो है वो सॉरी लंदन से कहीं पर मुंतकिल होना चाह रहे हैं, तो इसलिए आप इनको ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि मेरी बात हो रही थी फरीद कुरैशी साहब से, तो उनके मुताबिक तो जो हसन नवाज़ का दफ्तर है वो भी
जो है वो बंद कर दिया गया है। तो ये अब जिनेवा जो है जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कहाँ जाते हैं, यूरोप के कुछ मुल्कों में भी, दीगर मुल्कों में भी इन्होंने घूमे फिरे हैं, वहाँ पे भी देखा है, क्योंकि ये दुनिया के उस मुल्क में जाएंगे जहाँ पे पाकिस्तानियों की तादाद न होने के बराबर हो, क्योंकि जहाँ पे भी पाकिस्तानी होंगे वहाँ तो ये ख़ानदान किसी सूरत नहीं रह सकता, क्योंकि पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में लोगों को पता है कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या किया है। और जो भी पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला है उसके अंदर उसके अंदर एक चीज़ जो शामिल है, जिसको भी पाकिस्तान से मोहब्बत है, इनसे वो ज़रूर नफरत करता होगा, इसलिए कि उन्हें पता है कि हमारे मुल्क, हमारी धरती, हमारे वतन को इस नहज पर लाने वाले कौन हैं। पता है, आप जो एवनफील्ड हैं अपार्टमेंट्स हैं, वो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स इस कौम के टैक्स के पैसों के हैं, और अदालत ने फैसला दिया था कि वो बेच के और वो पाकिस्तान पैसा मुंतकिल किया जाए। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर रजीम चेंज हुआ, पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत गिराई गई। इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद फिर वो जो एनआरओ दिया गया, जो एनआरओ इमरान खान देने को तैयार नहीं था, उसके बाद फिर अदालतों से सारे फैसले कलअदम हो गए और इनके हक में फैसले हो गए। और अब कोई आप कहिए कि अब ज़ाहिर है वो चैप्टर क्लोज हो गया। अब कभी वो लूटा हुआ पैसा जो पाकिस्तानियों का, जो वापस आने की होप थी, वो ख़त्म हो गई। अब ना समझें, इमरान खान आ भी जाए तो अब मामला बहुत आगे, अगर ये वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच के निकल जाएंगे तो वो प्रॉपर्टी नहीं रहेगी जिस प्रॉपर्टी का अदालती फैसला था, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अब इनसे करप्शन और लूट मार का पैसा लूटा हुआ वापस लेना। और दूसरा जो मुझे लगता है वो ये है कि ये, क्योंकि इससे पहले भी कंपनीज खोल के और इन्होंने अपनी ब्लैक मनी को वाइट किया, शायद ब्लैक मनी को वाइट करना मकसद था, वो कर लिया, तो अब इनको उस कंपनी की जरूरत नहीं रही। इस हवाले से बहुत बेहतर जो बता सकती हैं वो मलिका बुखारी बता सकती हैं, क्योंकि मलिका बुखारी को हम देखते थे कि जब वो पनामा में नईम बुखारी साहब को और इमरान खान साहब की लीगल टीम को असिस्ट कर रही थी और बड़ा अहम हिस्सा थी, तो उन्होंने इस पर बड़ा काम किया हुआ है कि इनकी जो कंपनीज हैं शरीफ खानदान की, कैसे उन्होंने बाहर कंपनीज खोली हुई थी, कैसे ये टैक्स चोरी करते थे, कैसे ये ब्लैक मनी को वाइट करते थे, कैसे ये हराम के पैसे को वहाँ पे मुंतकिल करते थे। और आपको पता ही है यूके में धंधा बहुत ज़्यादा है कि दुनिया भर से आप लूट मार करें, पैसा लूटें, यूके आपसे नहीं पूछेगा कि आपने पैसा कहाँ से कमाया है, तो वो आपको वेलकम कहेंगे और वो आपको सारी चीज़ें जो हैं वो मैनेज करके देंगे, आपकी ब्लैक मनी को वाइट करके देंगे। तो इन्होंने भी यही किया। तो ये भी मुझे लगता है कि ये जो कुछ इस कंपनी से इन्होंने हासिल करना था तो वो इन्होंने उस कंपनी से हासिल कर लिया है, तो अब शायद उस कंपनी की ज़रूरत नहीं थी। तो इन्होंने कहा कि चलें हम पैसा भी अपना एक तरह से जो वापस कर रहे हैं बैंकों को, वो भी वापस नहीं करते, टैक्स भी नहीं देते, तो वो भी पैसा बचा लेते हैं, और कंपनी की तो अब ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए ज़रूरत नहीं, तो आप कंपनी को बैंकरप्ट डिक्लेयर करवा लें। क्योंकि अब मैं सुन रहा था राय साकिब ठहरल साहब को, जिसमें उन्होंने बताया कि इसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं, जिसमें से एक यह है कि इनको अब कोई बैंक कर्जा नहीं देगा। तो ज़ाहिर है जब अगर इन्होंने आप कारोबार ही नहीं करना यूके में, तो इनको अब वहाँ बैंकों से कर्जे की ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरा यह है कि ये भी राय साकिब ठहरल साहब ने दुरुस्त बात की कि ये वो ख़ानदान है जो दुनिया भर को कह रहा है कि जनाब आप इन्वेस्ट करें, और पाकिस्तान का बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है, तो हम चीज़ों को बड़े ज़बरदस्त यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, और इसहाक डार और ये सारे, तो जो इसहाक डार जो हैं वो कि वो अब वज़ीर ख़ारजा है, वज़ीर ख़जाना नहीं है, लेकिन अभी भी उनका बड़ा किरदार है पाकिस्तान की इकॉनमी के फैसलों में। तो जो इसहाक डार अपने करीबी तरीन रिश्तेदार हसन नवाज़ को जो है वो बैंक अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं सिखा सके और बता सके और गाइड कर सके, तो वो इसहाक डार और उनका ख़ानदान और नवाज शरीफ जो है और शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के मुआशी निज़ाम को सेट करेंगे, वो पाकिस्तान के सिस्टम को ठीक करेंगे। इससे बड़ा झूठ और गलत बयानी नहीं हो सकती। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अभी इसकी मज़ीद डिटेल सामने आ जाएगी, क्योंकि ये पुराना एक फैसला था, आज सामने आया है, मज़ीद डिटेल्स भी सामने आएंगी और कुछ अर्से में ये बात पता चल जाएगी कि ये किस लिए ये सारा कुछ हुआ है। क्या बस जो ब्लैक मनी वाइट करनी थी वो कर लिया, अब इस कंपनी की ज़रूरत नहीं थी, टैक्स ना देना पड़े और जो कर्जा है वो ना वापस करना पड़े, पैसा बचाया जा रहा था, या ये वहाँ से शिफ्ट हो रहे थे, ये क्या मामला और माजरा था पता चल जाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि बड़ी शर्मिंदगी और रसवाई पूरी दुनिया में इन्होंने पाकिस्तान की कराई है कि पाकिस्तान का 3 बार का वज़ीर-ए-आज़म, उसका बेटा बैंकरप्ट हो गया है, और अभी भी जो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म है उसका भतीजा बैंकरप्ट हो गया है। तो लेकिन इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, इनको क्या लेना देना पाकिस्तान की बदनामी से। ये वैसे ही ऐसे इक़दाम कर रहे हैं जो कुछ ये कर रहे हैं। अब आप देख लेंगे जो यूके के पार्लियामेंटेरियंस जो लेटर्स लिख रहे हैं, या जो अमेरिका में जो कांग्रेस के मेंबर्स हैं वो जो लेटर्स लिख रहे हैं, और जो कुछ यूके और यूएस से आवाज़ें आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की पामालियों का मामला हो, 8 फरवरी के इंतखाबात हो, इमरान खान की कैद हो, आज़ादी ज़ाहिर राय हो, फायरवॉल हो, इन तमाम चीज़ों पर, तो ये कितनी पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी और रसवाई का सबब बन गए हैं ये, और मुसलसल हो रहे हैं। अभी भी आप देख लें कि जो इन्होंने फायरवॉल जो इन्होंने VPN के ऊपर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के ज़रिए एक फतवा दिलवाया है, मैं इसको तौहीन मज़हब समझता हूँ, मैं इसको समझता हूँ कि इस्लाम को बदनाम करवाने की एक साजिश है। अब आप मुझे बताएं ना कि पाकिस्तान की हुकूमत दुनिया भर में क्या बताएगी, जहाँ भी बात होगी कि आपने आज़ादी ज़ाहिर राय पर पाबंदी लगा दी है, आपने ट्विटर को एक्स को बंद किया हुआ है, तो आगे पाकिस्तान क्या कहेगा? पाकिस्तान कहेगा जनाब हमारे यहाँ एक इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है जहाँ पे हमारे बड़े बड़े उलमा हैं, और वो उलमा में बताते हैं कि दीन हमारा क्या कहता है, शरीयत हमारी क्या कहती है, इस्लाम हमारा क्या कहता है। उन्होंने हमें कहा है कि ये VPN जो है वो गैर शरई है, उन्होंने कहा है कि इस्लाम के खिलाफ है। जब ये बात ये करेंगे तो आप दुनिया के, मतलब ज़ाहिर है बहुत से मुल्कों को तो पता है, लेकिन कई इदारों को ये नहीं पता होगा कि किसी मुल्क के अंदर जो इस्लाम के नाम पे बना हो, वहाँ के मौलवी इतने घटिया भी हो सकते हैं, इतने नीच भी हो सकते हैं कि वो इस्लाम के नाम पे एक ऐसी बात कर दें जो हुकूमत वक्त को सपोर्ट करती हो। लेकिन जब उनको नहीं पता होगा कि किसी मुल्क के अंदर कोई मजहबी लोग इतने घटिया हो सकते हैं, तो वो उनके सामने बदनाम कौन होगा? उनके सामने बदनाम इस्लाम होगा। बुरा वो किसको कहेंगे? इस्लाम को कहेंगे कैसा मजहब है जो टेक्नोलॉजी और इनके खिलाफ है, जो लेटेस्ट चीज़ें जो साइंसी तरक्की उसके खिलाफ है वो दीन।
وہ اسلام کے خلاف ہے، وہ گالی اسلام کو دیں گے. اور یہ لوگ، یہ مولوی، یہ حکومت، یہ گھٹیا نیچ کردار جو ہیں، یہ اسلام کی بدنامی کا سبب بنیں گے، اسلام کو یہ بدنام کروائیں گے. اب آپ بتائیں کہ یہ تو میں اس کو توہین مذہب سمجھتا ہوں. یہ عمران خان کے خلاف توہین مذہب کی جعلی کمپینیں اور جھوٹی چلاتے ہیں نا. اصل توہین مذہب یہ ہے کہ آپ اپنے گھٹیا اقدامات کی وجہ سے، آپ اپنی کرپشن، لوٹ مار، اقتدار کی خاطر ایسے اقدامات کروا رہے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل سے کہ جس سے بدنام اسلام ہوگا. یہ ہے اسلام کی توہین، اور یہ ہے توہین مذہب جو اصل میں آپ کر رہے ہیں. اور عمران خان نے تو اسلام کی جنگ لڑی ہے یو این میں جا کے، اور ان کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے اسلاموفوبیا کے حوالے سے جس طرح کی ڈیولپمنٹس ہوئی. تو یہ جناب صورتحال ہے. تو شریف خاندان پاکستان سے لے کے لندن تک پاکستان کے لیے عالمی سطح پر شرمندگی اور رسوائی کا سبب بن رہا ہے.